हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें जैव प्रबलीकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, हमें बताना है और व्याख्या करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे हो जाएगा जैव प्रबलीकरण। अगर हम बात करें जैव प्रबलीकरण क्या होता है, तो यह जो होती है उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को ही क्या कहा जाता है, जैव प्रबलीकरण कहा जाता है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं उच्च विटामिन, साथ ही साथ खनिज, प्रोटीन और साथ ही साथ स्वास्थ्य वर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें, जो जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो है अत्यंत और महत्वपूर्ण जो है प्रायोगिक माध्यम होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित जो है सुधारने के उद्देश्य, और यहाँ पे उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसके द्वारा जो है प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता में जो है क्या होता है, सुधार होता है। गुणवत्ता, साथ ही साथ यहाँ पे जो है तेल की मात्रा तथा गुणवत्ता, मात्रा और साथ ही साथ गुणवत्ता। उसके बाद यहाँ पे जो है विटामिन की मात्रा और सूक्ष्म पोषक तथा खनिज की मात्रा में भी सुधार होता है। सूक्ष्म पोषक साथ ही साथ खनिज की मात्रा में भी जो है यहाँ पे सुधार होता है। और यहाँ पे ये जो है सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। अगर हम बात करें जैव प्रबलीकरण का उपयोग, तो जैव प्रबलीकरण के द्वारा ही जो है मक्का, गेहूं तथा धान की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में जो हैं विकसित की गई। और यहाँ पे बात करें सन 2000 में जो है विकसित की गई मक्का जो थी उसमें था एमिनो अम्ल, साथ ही साथ लाइसीन तथा ट्रिप्टोफैन। और यहाँ पे जो है इसकी दुगनी मात्रा जो है विकसित की गई। गेहूं की किस्म की बात करें तो एटलस जो है 66 क्रिस्प जो है, साथ ही साथ जिसमें उच्च प्रोटीन मात्रा है और उसे विकसित की गई। धान की उच्च लौह तत्व वाली किस्म विकसित की गई और इसमें समानता प्रयोग में लाई गई
किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक थी। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, उसने प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन तथा खनिज लवणों वाली और खनिज वाली सब्जियों की फसलें विकसित की। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या था और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।